हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे, एकदम बेसिक से चालू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पदार्थ। पदार्थ पदार्थ वे होते हैं जिनमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं। और पदार्थ अवस्था के आधार पर मुख्यतः हम लोग तीन पढ़ते थे: ठोस, द्रव, गैस। परंतु आजकल एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछने वाला है। जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन है। पदार्थ पदार्थ होते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में तीन स्टेबल कण होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें एटॉमिक स्टेबल पार्टिकल कहते हैं। और अनस्टेबल पार्टिकल में आते हैं पॉजिट्रॉन आते हैं, मेसान आते हैं, न्यूट्रिनो आते हैं, ईटीसी आते हैं। उनके बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं चाहिए। हमें इस पूरे इलेक्ट्रीशियन में हमें इलेक्ट्रॉन्स के नेचर के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के गति के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स पे आवेश कितना, इसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक। अब देखेंगे परमाणु। परमाणु में होता है, जो परमाणु में एक बीच में होता है जो भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उनके चारों तरफ सेल पाए जाते हैं। इन सेलों में कई सारे सेल होते हैं। अलग अलग परमाणु में अलग अलग सेल होते हैं। नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने किया था सन 1897 में। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और इसे 1920 में खोजा गया था। और तीसरा बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इसे 1932 में किया था। अब देखेंगे कि इनके द्रव्यमान कितने होते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.10 10⁻³ किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होते हैं। अब देखा गया कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1840 गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये TG2, UPPCL, UPRB, नल्डी, DRDO जैसे बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। ठीक। अब देखेंगे चार्ज किस पे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज। चार्ज एक अदृश्य बल होता है। कह सकते हैं चार्ज एक सूक्ष्म अदृश्य बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। चार्ज एक अति सूक्ष्म कह सकते हैं बल है जिससे
अब चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। जो प्रोटॉन पे पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। चार्ज का मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। लेकिन चार्ज किस में होता है? निगेटिव में होता है। 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। (10⁻⁻19 कूलाम। अब एक परमाणु के देखेंगे, सबसे बाहरी कक्षा में जो होता है परमाणु के, जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जैसे जैसे परमाणु के बाहरी कक्षा में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी होती है, और जो सबसे बाहर होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। ये थोड़ी सी एनर्जी पाकर परमाणु से अलग हो जाता है, और यही जब परमाणु से अलग हो जाता है तब इसे का नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन। ठोसों में विद्युत प्रवाह का मुख्य कारण फ्री इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब देखेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत पर आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। देखेंगे हम, आई बराबर फार्मूला होता है Q/T। आवेश को Q से दिखाते हैं, आवेश को Q से दिखाते हैं, और समय को T से, समय को T से। यहाँ तब इसका मात्रक हो जाता है I बराबर कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। आई का एक और मात्रक होता है एम्पियर, यूनिट हो गया, जिसे ए से दिखाते हैं। अब कहीं भी जैसे सुनेंगे हमारे घरों में आ रहा है 3 एम्पियर आ रहा है, 6 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, वह ये मात्रक ही होता है। अब आगे का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।